नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक नई घोषणा के बारे में, जिसने छोटे प्लॉट ओनर्स की खरीद के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। जी हां, चूंकि ये खबर रियल एस्टेट से रिलेटेड है, इसीलिए मैं हरियाणा सरकार की इस घोषणा के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ये खबर खास तौर पे उन लोगों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा है जो प्रॉपर्टी मार्केट में घर खरीदने की सोच रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी वीडियो पूरा क्लियर होगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यही एक चैनल है जहां हम प्रॉपर्टी मार्केट की बड़ी खबरों की माइक्रो एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिछले 23-24 सालों का हमारा अपना एक्सपीरियंस है, उसी पे हम आपको मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस करके उस न्यूज़ के सारे एंगल समझा पाते हैं, और ऐसे आपको रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। इसके अंदर हरियाणा के अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में 50 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स, और अगर रूरल एरिया है मतलब ग्रामीण एरिया के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो अब आपको उस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे प्लॉट्स को खरीदते समय ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो काफ़ी बड़ी राहत है। एक बड़ा रकम होता है जो आपका एज ए स्टैंप ड्यूटी जाता है। जनरली ये 5, 6, 7% होता है। अगर मेल है तो 7% स्टैंप ड्यूटी लगती है, फीमेल है तो 5% लगती है, और जॉइंट एप्लीकेंट के केस में 6% स्टैंप ड्यूटी लगती है। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्ज या डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो आप पे करते हैं वो सब अलग होता है। तो ये स्टैंप ड्यूटी का जो पोर्शन है, अब छोटे प्लॉट्स के खरीदते टाइम आपको नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। फैक्ट ये होता है कि गवर्नमेंट आपसे रेवेन्यू जो लेती है, गवर्नमेंट के अपने खर्चे भी चलेंगे ना, वो आपसे जो पेमेंट आती है उसी को गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंफ्रा डेवलपमेंट में या अदर सर्विसेज में यूज़ करके आपको लौटाती है। तो गवर्नमेंट ने अपने खर्चों को मैनेज करने के लिए जो पेमेंट चाहिए होती है वो अब छोटे प्लॉट पे आपसे नहीं लेंगे। ये नियम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सस्ती आवास योजनाओं में आने वाली प्रॉपर्टीज पर भी लागू होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना। इससे इन स्कीम्स के अंदर आने वाले लोगों को ज़्यादा सस्ते दामों पर घर खरीदने का मौका मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हाल ही में जो कलेक्टर रेट बढ़ाए गए हैं, उनका उद्देश्य पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी डील्स को बढ़ावा देना है, ब्लैक मनी पे रोक लगाना और बाजार की सही कीमतों पर ट्रांजैक्शन करना है। वैसे विपक्ष इस जो बढ़ोतरी है उसके खिलाफ है, और विपक्ष का कहना है कि इससे आम जनता, गरीब और किसानों पर बोझ बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस खबर के कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों पहलुओं को समझ लेते हैं। पहले पॉजिटिव पहलू को समझते हैं। छोटे प्लॉट्स की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी को खत्म होना रियल एस्टेट मार्केट को ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाएगा। मतलब ट्रांजैक्शन क्या कहाँ हो रही है क्लियर टर्म्स में समझ में आ पाएगी। इससे जो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स हैं, पहली बार खरीदने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि लागत भी उनकी स्टैंप ड्यूटी ना लगने से कम आएगी। जो टोटल कॉस्ट होती है प्रॉपर्टी की जब आप खरीदते हैं, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, तो अल्टीमेटली वो टोटल आपकी जेब से जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट कम होगी। सस्ते प्लॉट खरीदना अब आसान होगा, जिसमें हाउसिंग डिमांड भी बढ़ सकती है। ये फायदा है। अब यहाँ सेंटर और स्टेट की जो स्कीम्स हैं, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनके अंतर्गत आने वाले लोगों को अतिरिक्त इसका फायदा मिल पाएगा। मतलब एडिशनल एक हेल्प होगी उनके लिए। ब्लैक मनी और टैक्स चोरी पर मुझे लगता है इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। अब कुछ नेगेटिव और चिंताजनक जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। जो उपलब्ध प्लॉट्स हैं, इन पर कलेक्टर रेट ऑलरेडी बढ़े हैं, जो टोटल एक्सपेंस है उसको ऑलरेडी वो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब कलेक्टर रेट बढ़ते हैं
तो ओवरऑल इस एरिया के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ प्राइस भी ऑलरेडी थोड़े से बढ़े हैं, क्योंकि मार्केट में एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आता है। सर्कल रेट बढ़े तो मतलब मार्केट बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन नजर आता है। इस कारण से प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोड ऑलरेडी सर्कल रेट बढ़ने के बाद मार्केट पे आ चुका है। और यहाँ पर कुछ जो विपक्ष दल है या विरोधी दल मानते हैं कि रेट्स बढ़ने से घर खरीदना आम आदमी के लिए महंगा हो जाएगा। अब छोटे प्लॉट्स पे स्टैम्प ड्यूटी खत्म, लेकिन ज़्यादा बड़े प्लॉट्स पर पुराने नियम लागू रहेंगे, जिससे जो संतुलन बना रहना चाहिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। छोटे पे तो आप ले नहीं रहे और बड़े पे एज इट इज आप ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा सा रिबेट देना चाहिए, तो वो नहीं होगा। रियल एस्टेट मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो कहीं लगता है कि उसमें थोड़ी सी अस्थिरता बनी रह सकती है, खासकर जब रेट्स में इतनी तेजी से बदलाव हो। कुछ जगहों पर डेवलपमेंट जो फीस है और अन्य टैक्सेस का बोझ कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं इसका प्रभाव रियल एस्टेट मार्केट पे क्या पड़ेगा। मार्केट के नज़रिए से देखें तो छोटे प्लॉट्स की खरीद पर लगी स्टैम्प ड्यूटी खत्म करना प्रॉपर्टी को अधिक अट्रैक्टिव बनाना होता है। खासकर जो यंग बायर्स हैं और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इससे वो कहीं हद तक एक्टिवेट होंगे, प्रोत्साहित होंगे, उससे इनकरेज होंगे, जिससे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी और छोटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मार्केट पहले से बेटर होगा। वैसे कलेक्टर रेट की जो ऑलरेडी बढ़ोतरी हुई है, इससे कीमतों पर असर ऑलरेडी पड़ चुका है, जिससे बाज़ार में कुछ जगहों पे महंगाई देखी गई है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिहाज से देखें तो ये एक बैलेंस फैसला माना जा सकता है, क्योंकि छोटे जो ग्राहक हैं उनको सुविधा देना जो गवर्नमेंट चाहती है वो दे रही है, जबकि सरकार भी टैक्स के ज़रिए ट्रांसपेरेंसी को राइट प्रॉपर्टी प्राइस जो है उसका फिक्सेशन करने का कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के ये खबर हरियाणा के जो छोटी प्रॉपर्टी हैं उनके बायर्स के लिए राहत देने वाली खबर है और प्रॉपर्टी मार्केट में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी, बशर्ते इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से किया गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।